हेलो दोस्तों, मैं आपको टेंस के बारे में बता चुका हूँ और अब हम आपको एक्टिव से पैसिव के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले उनके कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, जिन्हें हम एक बार देख लेंगे, फिर हम उनकी प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए तो देखते हैं। तो ये एक्टिव है, ये पैसिव है। ये एक्टिव की फॉर्म है जो दी जाएंगी और हमें पैसिव जब बनाएंगे तो इनका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर एस या यस, डू या डज दिया जाए तो एजेएमआर थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और जब एजेएमआर आईएनजी दिया जाए तो एजेएमआर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं, और जब हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिया जाए तो हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। प्रेजेंट के ये तीन हो गए। चौथा प्रेजेंट का टेंस का पैसिव नहीं बनता है, इसीलिए इसे हमने कट कर दिया। इसके बाद पास्ट में शुरू करते हैं। तो अगर सेकंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया जाए तो उसे बाजवर और थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और जब बाजवर आईएनजी दिया जाए तो आईएनजी की वजह से इसको भी बीइंग कर देते हैं। तो बाजवर तो होंगे ही, हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी, लेकिन इसको बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे। ऐसे ही अगर हैड दिया जाए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो उसे हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। इसके बाद ये सेल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट और टू, मस्ट अगर ये दिए जाए तो इनको एज इट इज रखते हैं। मॉडल्स होती हैं ये सारी, तो इनको एज इट इज रख देते हैं, बस बी प्लस थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं। तो ये है रूल्स। ये रूल्स हैं जिनको हम लर्न कर लेंगे, और एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है वो हम आगे बता रहे हैं। तो पहला रूल हमारा एस या ईएस, डू या डज दिया जाए तो हम उसे एजेएमआर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये रूल है। तो ये आपका एक्टिव है, ये पैसिव है। तो हम इसे लिख लेते हैं, जैसे ही लिखा है, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। ये है एक्टिव में, ये एक्टिव में है। हम इसे पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेकर आएंगे। तो ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आए, अब ये पैसिव बन रहा है, तो जब ये पैसिव बन रहा है तो हेल्पिंग वर्ब हमें पैसिव की लगानी पड़ेगी। ए लेटर है, ए लेटर के अकॉर्डिंग हमारा एक ए लेटर के एक पत्र की बात कर रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, तो हम यहाँ इज लगा देंगे। अब क्या कहता है, थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब जो दी जाए उसकी थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो गई। अब जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाए तुरंत हम वहाँ पर बाय लिख लेते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। तो ये एक्टिव है, ये पैसिव है। एक्टिव का पैसिव कैसे बनना होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इसके बाद बाई, जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाई जाए उसके तुरंत बाद बाई जोड़ देना चाहिए। इसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट दिया जाए उसका ऑब्जेक्ट बनाकर रख देना चाहिए। तो ये आपका पैसिव बन जाता है। ऐसा ही दूसरा देख लीजिए, दे प्ले a match in the field, in the field, they play match in the field, वे मैदान में एक मैच खेलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए मैच, ए मैच आगे लेकर आए, मैच एक है तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। अब तुरंत आपको बताया था थर्ड फॉर्म, तो प्ले मेन वर्ब है इसकी, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। और जैसे ही ईडी फॉर्म आए तुरंत उसके बाद हमें बाई लगा लेना चाहिए,
और वर्ब की थर्ड वर्ब जो भी सब्जेक्ट हो आपका उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो दे का ऑब्जेक्ट देम रख देंगे और रेस्ट वर्ड जो होते हैं बचे हुए सारे वर्ड्स को आगे लिख देंगे। तो बचा कौन है? इन द फील्ड। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव कैसे बनाएंगे? अगर डू नॉट या डज नॉट दिया जाए तो उसे हम इज एम आर नॉट कर देते हैं, इज एम आर लेस नॉट। तो नेगेटिव में हम इतना कर देते हैं। ठीक, तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। तो जैसा अगर ये लिखा है आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो हम क्या करेंगे? ये एक्टिव में है, हम इसको पैसिव में बनाएंगे। तो पैसिव के लिए क्या करेंगे कि अ सॉन्ग को आगे लेकर आएंगे। अ सॉन्ग, सॉन्ग कैसा है? एक है, तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब इज आ गई। अब नॉट ऊपर है, उसको नीचे आप उतार लीजिए। ठीक, अब बचा हुआ वर्ड आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या आपकी? सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग। जैसे ही थर्ड फॉर्म लिखते हैं तुरंत बाई जोड़ देते हैं, बाई जोड़ दिया और जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। इस तरह ये नेगेटिव में पैसिव वॉइस है। एक और एग्जांपल, तो जैसे वी डू नॉट फ्लाई द काइट इन द स्काई। बनाना कैसे होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द काइट। द काइट को आगे लेकर आए। अब काइट एक है तो पैसिव, ये एक्टिव है और ये पैसिव है, तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज द काइट, इज। यहाँ नॉट है, हम इससे नीचे उतार लेंगे। अब जहाँ आपका फर्स्ट फॉर्म है इससे थर्ड फॉर्म बना देंगे, लाउन हो जाएगा। और जैसे ही थर्ड फॉर्म आती है हम क्या करते हैं? तुरंत वहाँ पर बाई जोड़ देते हैं और सब्जेक्ट जो होता है उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो वी का हो जाएगा अस और रेस्ट वर्ड क्या है? इन द स्काई। इनको लिख देंगे। तो ये है नेगेटिव। इसके बाद इंटरोगेटिव देख लीजिए। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? दो टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं। जैसे अगर इसमें दिया जाएगा आपका डू दे ईट द फूड टुडे, क्या आज खाना खाते हैं? ये एक्टिव में है, हम इसका पैसिव बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई है और पीछे क्वेश्चन मार्क है। तो जब हम इसे बनाएंगे तो हम अपना ऑब्जेक्ट आगे लेकर आते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। द फूड को आगे लेकर आए, द फूड को आगे लेकर आए। अब फूड एक क्वेश्चन है, सिंगुलर है, तो ये प्लूरल था, बहुवचन था तो डू था। तो ये हम पैसिव वॉइस चाहिए, तो पैसिव वॉइस में तो एक क्वेश्चन के लिए ए जाएगा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब इसके आगे दी गई है, तो वैसे ही इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ होनी चाहिए क्या? इज। तो इज द फूड। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, तुरंत नीचे थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन। ईटन हो गई। अब जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हमें आपको पहले ही बता दिया है कि हमें क्या करना होगा कि जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। और रेस्ट वर्ड क्या है? टुडे।
और क्वेश्चन मार्क। आसान है। और जब WH वर्ड में हो, जैसे वाई डज ही ब्रिंग सम फ्रूट्स टुडे। तो अब जैसे WH वर्ड वाला दिया जाए, तो जैसे WH वर्ड दिया जाए एज इट इज नीचे रख देते हैं। तो WH वर्ड यहाँ है, इसमें कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजमेंट नहीं, उसे नीचे रख देंगे। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सम फ्रूट्स, यही तो लाए गए हैं। तो थोड़ी सी स्पेस छोड़कर, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे और वहां पर लिख देंगे सम फ्रूट्स। फ्रूट्स ज़्यादा हैं और हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, सिंगुलर हो तो इज, प्लूरल हो तो आर। तो प्लूरल है यहाँ पर, तो प्लूरल के लिए हमें आर लगाना पड़ेगा। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इसके आगे, तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इसके आगे आएगी। तो हम क्या करेंगे, आर यहाँ लगा देंगे। तो वाई आर सम फ्रूट्स, और जो फर्स्ट फॉर्म है उसका थर्ड फॉर्म ब्राउट, इसे ब्राउट कर देंगे। अब जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाते हैं तुरंत बाई लगा देते हैं, और बाई आने के बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, हम तुरंत उसको आ रख देंगे और रेस्ट वर्ड को लिख देंगे। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन मार्क वाले भी पैसिव वॉइस बन जाते हैं।